अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद के साथ माया मलिक और जिया खान आपके सामने हाजिर हैं। जी नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है आप लोगों की प्रॉब्लम को, आप लोगों के जितने मसले मसाइल हैं उन सबको हल करना। आपको किसी किस्म की कोई बीमारी हो, ऐसी बीमारी जिसका इलाज आपको समझ नहीं आ रहा हो और आप डॉक्टर्स के पास जा के थक गए, आप लोग दवाइयाँ नहीं खाना चाहते हैं, टैबलेट्स नहीं खाना चाहते, मेडिसिन नहीं लेना चाहते और आप चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, बेहतर हो जाएं, तो इस मसले के हल को जिन साहब ने निकाला है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनकी तारीफ जितनी मर्जी की जाए बहुत कम है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं उनका इंट्रोडक्शन खुद करवा रही हूँ। तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल समद। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब, कैसे? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं। आज तो डॉक्टर साहब हीरो लग रहे हैं आप लोगों के भी चेंजेस आ गए क्योंकि मौसम जैसे जैसे चेंज होते हैं इंसान को थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं ना, और इंसान को चेंज होते रहना ऊपर चाहिए। से बिल्कुल बिल्कुल। अंदर जब आप आए सर हम तो बिल्कुल पहचाने नहीं आपको। माया और मैं हैरान कि ये कौन आ गया। बिल्कुल माशाल्लाह से बड़ा अच्छा चेंज है और अब लग रहा है आपको देख करके विंटर आ गई है और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, एंजॉय कर रहे हैं, हर मौसम को एंजॉय करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, अच्छा लग रहा है। और मेरा ख्याल है जिया के इंसान को अपनी पर्सनैलिटी में भी थोड़ा चेंज लाता रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं लेकर आएंगे तो आपको दुनिया की खूबसूरती का पता नहीं चलेगा और अपनी खूबसूरती का भी पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात है। हम जो PMBL द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, NLP में पढ़ते हैं, ये सिल्वा जो है इसमें जो हमने पढ़े, मैंने इसमें मास्टर किए, मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ इनकी, तो उसमें हमने यही चीज़ें कि इंसान अपने में चेंजेस लाने चाहिए, अपने कपड़ों में जो पसंद है उनको वही पहनना चाहिए। उनको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या मगर कलर्स के मैचिंग ज़रूरी होते हैं इसमें। तो जो भी इंसान को पसंद है वही काम करें, उसमें दिलख्वाह नताइज, अच्छे फीलिंग्स होंगे। बिल्कुल कंफर्टेबल किस कपड़े में, किस शूज़ में, किस चीज़ में आप कंफर्टेबल है वही करनी चाहिए इंसान। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को देखा गया है कि जिनको मतलब ड्रेसिंग करने का भी शौक होता है। मैं इसलिए ये बात डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि लाजमी नहीं कि मतलब जो दूसरे को अच्छा लगे वही चीज़ अपनानी चाहिए। आप वो चीज़ यूज़ करें या वो चीज़ इस्तेमाल करें जो आपको सूट भी कर रही है, जिसमें आप अच्छे भी लग रहे हो, कंफर्टेबल भी हो। बिल्कुल सही बात कहे माया। 100% आजकल तकरीबन 98% लोग दूसरों के लिए पहनते हैं। बिल्कुल। अपने लिए 2% लोग होते हैं जो समझते हैं वही करने। बिल्कुल। जो इंसान को खुद पसंद है अगर वो कर ले तो वो बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा ओवर भी ना हो कोई चीज़, जो कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे रेड कलर पसंद है, मुझे रेड कलर वाकई पसंद है। अच्छा। ग्रीन कलर पसंद है, मुझे रेड पसंद है, वाइट बहुत पसंद है और ब्लू सबसे पसंदीदा कलर मेरा ब्लू है। अच्छा। तो ये नहीं कि मिसाल के तौर पे हर वक्त ब्लू मैं पहन लूँ, ये भी मकसद एक है। मगर अगर मुझे पसंद है कि हर वक्त ब्लू पहनना चाहिए तो पहनना चाहिए, कोई मसला नहीं उसमें। इंसान के अंदर को जो है वो सही होनी चाहिए, जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। कपड़े मकसद जो जैसे पहने तो वो जो भी आपके अपीयरेंस हो आप खुश हो उसमें, मतलब एंजॉय करो उसको ना। तो अच्छा, अभी टॉपिक का इंतजार कर रहे होंगे हमारे नाज़रीन कि आज टॉपिक हमने क्या सिलेक्ट किया है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगी कि आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, फेसबुक पे भी, और आप हमें कमेंट भी करते हैं, तो ईमेल्स भी करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का थैंक्स कहूँगी कि आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, हमें ईमेल करते हैं और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहते हैं। और साथ साथ जो आप हमें बातें हमसे करते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हम आपको रिप्लाई भी करते हैं। और कुछ लोग अगर ऐसे हैं कि उनको रिप्लाई अभी तक नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है हमें कंटिन्यूअसली SMS करते हैं और हमें फेसबुक पे कमेंट भी करते हैं, तो हम फ़ौरन उनको रिप्लाई करते रहते हैं। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन सब लोगों के जो कि हमें देखते हैं, पसंद करते हैं। और आज जो टॉपिक है आप लोग तो सब समझ गए होंगे, जिन लोगों ने टॉपिक कहा है कि ये टॉपिक रखें। और मैं आपको पता है आज का टॉपिक क्या है, इन लोगों के इसरार पे हमने आज का टॉपिक रखा है, क्योंकि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, लोग परेशान भी हैं और कुछ लोग एंजॉय भी करते हैं इसको। टॉपिक है मोटापा। सर मैंने ये एक लफ्ज भी कहा है कि कुछ लोग एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसे भी SMS आए थे कि वो परेशान जो थे ना, वो अपने मोटापे से नहीं थे बेसिकली, वो ये कह रहे थे कि हम मोटे हैं लेकिन हम खुश हैं, हम एक्टिव हैं, लेकिन क्या लोग हमें परेशान करते हैं तो मोटे क्यों, तो मोटे क्यों, यानी कि बोल के उनको फजूल में ना परेशान करते रहते हैं। बात ये है कि मोटापा वैसे ही आजकल अच्छे नहीं लगते,
एक वक्त था, एक ज़माना था जो मोटे लोगों को ताकतवर कहते थे ना, एक ज़माना था। आजकल मोटे लोगों को लोग कमज़ोर कहते हैं, समझते भी क्योंकि एक्टिव नहीं होते ना, अगर वो एक्टिव नहीं है बेसिकली एक्टिविटीज़ हमारे बहुत से बंद हो जाते हैं, तो उस वजह से। और वैसा भी मोटापा जो है एक बीमारी है, यानी जो कमज़ोर जिस्म हुई बीमारी नहीं है, मेडिकल के लिहाज से मोटापा जो है एक बीमारी। सर ये मोटापा है क्या और इसकी वजूहात क्या है? जी, वजूहात 3 किस्म के इसके मोटापा जो आते हैं। एक वरासती होते हैं, एक ज़्यादा खुश खुराकी की वजह से होते हैं, और एक जो है हार्मोनल चेंजेस, इनबैलेंसेस जो हार्मोन्स के होते हैं। इस 3 बड़ी वजूहात है इसकी। ये जो मोटापे की। तो डॉक्टर साहब वैसे ये बीमारी भी है? बिल्कुल ये बीमारी है। ये बीमारी है क्योंकि मोटापे की वजह से कई बीमारियां जन्म लेते हैं, तो बीमारी हो गई। सही। यानी कि अगर कोई शख्स मोटा है तो इसको और ज्यादा बीमारियां जो है जल्दी से और जन्म लेती हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं मोटापे से। बिल्कुल, मोटापे से कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, मोटापे से जो है ना शुगर हाई हो सकता है, हार्ट की डिजीज हो सकता है, और जो ख़तरनाक जो बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, यानी जो ख़तरनाक तरीन बीमारियाँ हैं इससे जन्म लेते तो मोटापा बीमारी हो गया। अच्छा सर, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि तुम बैठे रहते हो ना, तुम इसलिए मोटे हो गए। अक्सर लोग बैठकर काम कर रहे होते हैं, आप देखें कि कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हैं या अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, घंटों बैठे रहते हैं, उनकी कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो क्या ये रीज़न होता है मोटापे का? ये भी रीज़न होता है। देखिए, रीज़न तो बहुत से रीज़न है, मगर ये जो मेन 3 रीज़न मैंने बताए, ये जो अभी जो आप बता रहे ये रीज़न ये भी होते हैं, मगर इंसान को एक्टिविटीज़ बढ़ानी चाहिए उसके। ये क्योंकि मोमेंट जब नहीं होते, ज़्यादातर बैठे रहेंगे और खुश खुराकी भी है, तो साथ जो है ना और भी कोई स्ट्रेस भी है और चीज़ें भी हैं, तो ज़्यादातर हम ऐसे जब बिज़ी होते हैं तो हम ये होता है हमें कि हम इजी कोई फास्ट फूड, जंक फूड, कोई भी चीज़ ऐसे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है हम लें उसे, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज स्टोर हो जाती हैं और गैर ज़रूरी चर्बी जो है ना वो स्टोर हो जाती है। उस वजह से जो है ना ये सारा कुछ हमें फेस करना होता है। तो जो भी अगर कोई भी काम करते हैं, चाहे जितना भी काम हो, चाहे पूरा दिन क्यों बैठे नहीं रहे, थोड़ा एक्सरसाइज करें, योगा करें। थोड़ी मेरी यूट्यूब पे बड़े अच्छे वीडियोस है जो मैंने मोटापे के बारे में एक्सरसाइज भी बताई हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं। मोटापे के बारे में काफी अच्छे आसन है, फास्ट आसन कहते हैं। सर बहुत इजी है। डॉक्टर साहब कॉलर है हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं सादिया बात कर रही हूँ पिंडी से। जी सादिया, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब से बात करूंगी? बिल्कुल कीजिए, डॉक्टर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। कर ले प्लीज। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। जी जी, आप बताएं, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था, तो आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जा रहा है, हम देखते हैं। अच्छा, इससे हमें काफी यानी मालूमात मिल रही है और हम ये कोर्सेज करना भी चाहते हैं। हमें थोड़ी डिटेल आप बताएंगे एक्सरसाइज में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें अभी बतावा, यानी अगर ये हमें यानी इसकी मजीद डिटेल हम यूट्यूब में या इस तरह में अवेलेबल हैं? बिल्कुल है। आप डॉक्टर अब्दुल समद एम पे जाके, बड़ा चैनल है हमारे, कई 1000 वीडियोस है, आप देख सकती है। और दूसरी बात, वेबसाइट भी है, वो भी आप देख सकती है, और हमारे सेमिनार्स को भी ज्वाइन कर सकती है। ये आपके लिए सहूलियात है, ठीक है। और यानी ये इनकी क्लासेस किस तरह, यानी पिंडी में, इस्लामाबाद में ये यानी हर महीने होती हैं? हर महीने होते हैं, हर महीने पिंडी में भी, हर महीने लाहौर में, हर महीने कराची में होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं। आप आके सीख सकते हैं, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, आप लेक्चर को कम से कम अटेंड कर सकती हैं। सादिया, आप अपना हमारा प्रोग्राम देख रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल देख। अच्छा, आपको अभी हम बताते रहते हैं, बल्कि हम कंटिन्यू अपने हर प्रोग्राम में बताते हैं कि डेट्स क्या हैं। आपके वजन नॉर्मल है? जी बिल्कुल नॉर्मल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो, कोई सवाल नहीं है मोटापे के हवाले से ना,
हमारे मोटापे के हवाले से तो नहीं है। अच्छा सर, एक है मेरा सवाल जो आजकल बहुत ज्यादा आम है कि मैंने आपने ये प्रोग्राम देखा है तो मैंने ये चीज वैसे सुनी नहीं आपके प्रोग्राम में, पर मैं करना चाह रही हूँ कि इससे और लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर लोग करेंगे ये कोर्स। जिस तरह जादू टूने का बहुत अमल दखल है आजकल हम लोगों की जिंदगी में, तो क्या आपके इसमें यानी कि रियल साइंसिस में या संदा में इस चीज का कोई इलाज है? हाँ बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स को 100% रिजल्ट है। अगर कोई ऐसा नजरी बद या कोई ऐसा उनको कोई मसला है, हम ये कोर्सेज यानी करेंगे तो हम यानी चीज का इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा कोई तासर वासर कोई इस तरह चीज तो नहीं है कोई? सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। चलो हम आपको बताएंगे, हम आपको भी लाइव बताते हैं। ठीक है साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और आप लोग हमें इसी तरह कॉल करते रहें। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। हमारा प्रोग्राम का जो है बेसिकली जो मसला है, मतलब सॉरी आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो मोटापा है, और हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आपको अगर कॉल करनी है हमें तो हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को के बारे में डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रही थी कि मोटापे से कौन कौन सी बीमारियां वजूद में आती हैं? मोटापे से बीमारियां, देखिए जो मेन बीमारियां हैं, जो बहुत ख़तरनाक बीमारियां हैं, वो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, हाई हो जाते हैं, और उससे जो है ना शुगर हाई हो सकता है। इससे जो है ना जोड़ों की दर्द आ सकते हैं, कमर की दर्द आ सकते हैं, और बहुत सी बीमारियां जन्म ले सकते हैं इस वजह से। तो मोटापे का तो जो मेन जो बड़ी बीमारियां, ऐसे कई बीमारियां हैं जो इससे जन्म लेते हैं, मगर ये जो मेन बीमारियां हैं जो पिछले प्रोग्राम में हम इस पे बात भी किए थे और उसका सारा कुछ हमने एक्सप्लेन किए थे, तो ये बीमारियां इससे जन्म लेते हैं। तो ये शुगर तो बहुत खतरनाक बीमारी, को भी मोटापे से हो जाती है, बहुत खतरनाक। सही। अच्छा सर, अक्सर ये होता है कि जो लोग होते हैं जब मोटे हो जाते हैं तो उनको फिर ये हो जाता है बड़ा, फिर वो डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जिनमें डाइटिंग करनी है, और फिर ये होता है कि वो दवाई भी खाना शुरू कर देते हैं। तो ये कितने मुज़र असरात होते हैं अगर हम मेडिसिन यूज कर रहे हो इसके लिए, मोटापे के लिए? नेचुरल तरीके से अगर हम अपना इलाज करते हैं तो बहुत बेहतर है। कोई भी अगर नेचुरल तरीका है, मिसाल के तौर पे डाइटिंग है, नेचुरल तरीका है, बेहतरीन नेचुरल तरीका डाइटिंग है, एक्सरसाइज है। ये चीज़ें जो है ये थोड़े से लाइफस्टाइल को चेंज करनी होता है, मोमेंट्स थोड़े से बढ़ाने होते हैं, थोड़ी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा लें, तो उसमें से मोटापा जो है ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। ये नेचुरल तरीका है। दवाइयाँ नहीं यूज करनी। अननेचुरल तरीके में देखे फिर मेडिसिन आती है, तो मेडिसिन का अपने साइड इफेक्ट्स होती है। ये खुद यानी इस तरह करनी चाहिए कि डाइटिंग बहुत आसान है और बेहतरीन है। बेहतरीन तौर तरीका जो है डाइटिंग है और एक्सरसाइज है। ये बेस्ट तरीका है और बगैर साइड इफेक्ट की है। हाँ, नाकिस डाइटिंग अगर करता है, किसी को डाइटिंग का पता ही नहीं है कि डाइटिंग होता क्या है, तो वो फिर उनको ज़ाहिर नुकसानदेह वो भी साबित हो सकता है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर नोट किया, और मेरा ख्याल है जिया तुमने भी नोट किया होगा इस चीज़ को, कि मेजॉरिटी ख़वातीन ही मोटापे का शिकार होती हैं, ऐसा है क्या? अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक कॉलर मौजूद है, हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? तो खवातीन की ये भी वजह तो नहीं होती कि वो घर पे रहती हैं, कोई काम काज जो है वो नहीं करती, एक्टिविटी उनकी? जी, खवातीन की जो एक्टिविटीज़ हैं, थोड़ा बहुत मसला इसका ये है, होता है ये, क्योंकि उनके ज़्यादा मूवमेंट नहीं होते, ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, उस वजह से है। ये भी होता है, ये सच है। और बिल्कुल जो मकसद अगर उम्मीदवार जो लेडीज़ हैं जो औलाद है उनके प्रेग्नेंट हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत शुरू के महीनों में कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती है, हेल्थी ग़िज़ा लेनी होती हैं, डाइटिंग भी करनी होती है, मगर डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि खाना मत खाना। जी, डाइटिंग का आगे बताएंगे इंशाल्लाह कि कोई डाइटिंग कैसे किया जाए। सर इसी आपकी बात से मैं थोड़ा सा एक मेरे जहन में सवाल आया कि बहुत सारे लोग होते हैं जब उनके जहन में ये आता है ना कि हमें दुबला होना है और डाइटिंग करनी है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, नाश्ता छोड़ देते हैं।
تو اب یہ بتائیے کہ یہ اچھی بات ہے کہ ناشتہ چھوڑ دیں اور پھر باقی یہ کہ بعد میں شام کو کھائیں؟ بہت غلط ہے، زیادہ تر لوگوں کو دیکھا گیا ہے نا، انتہائی غلط ہے، اس سے موٹاپا بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اور پھر معدے کے مسائل آ جاتے ہیں، گیس بڑھتے ہیں، تیزابیت بڑھتے ہیں، تو وہ تیزابیت تو آپ کو پتہ ہے پھر مسائل بنا دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں انسان کو۔ معدہ اگر بہت زیادہ خالی ہے، صبح ناشتہ نہیں کیے تو تیزابیت تو ہو سکتا ہے، گیس معدے کے بڑھ سکتا ہے، اور گیس کو آپ کو پتہ ہے کیا کیا پرابلمس لے آتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جب بڑھ جاتے ہیں تو آپ کی باڈی آٹومیٹیکلی جو ہے نا خرابی کی طرف، بیماریوں کی طرف جاتے ہیں، قبضیت ہو جاتے ہیں، قبضیت سے پھر اور مسائل بنتے ہیں۔ تو اٹس مین کہ ناشتہ بہت ضروری ہے، تو یہ سب سن لیں کہ ناشتہ بہت ضروری ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ناشتہ چھوڑ دیا تو ہم دبلے ہو جائیں گے، جیسے انسان اٹھے ناشتہ لیں، خوب ناشتہ کریں، پیٹ بھر کے کھائیں۔ بالکل۔ ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ کالر موجود ہے۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ محمد جاوید بول رہا ہوں جی، کیسے ہیں آپ جاوید؟ بالکل شکر اللہ کا۔ تو میں نے لیول 4 کیا ہے، میری وائف بھی تھی، دونوں سسٹروں نے کیا ہے۔ اچھا جی، بہت اچھا اپنے آپ کو پایا، تو میری آئی سائٹ کا وہ فرق تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا 0.5۔ تو پھر دوسرا یہ کہ وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، جی بالکل 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 ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، آپ بات کریں۔ آئی سائٹ ٹھیک ہو گیا آپ کے؟ جی سر، وہ 2 نمبر تھا پلس، تو یہ 0.5 وہ ٹھیک ہو گیا میرا، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ میری سسٹر کا وہ اس کا ڈسپلے خراب تھا، بہت اچھی بات ہے، بہت دیکھا کہ وہ صاف کرنے کی نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو اور کی تو وہ فائدہ آن ہو گیا، یہ بڑا موضوع ہے۔ تو میں جوائنٹ کا مریض ہوں، وہ بھی کافی بہتری ہے، وائف ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے، بہت اچھا آپ نے آپ کو پایا سر، آپ کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے اور اگلے لیول بھی کریں گے سر۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بہت بہت شکریہ جاوید آپ کی کال کرنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم نیچرل طریقے سے کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں کوئی علاج کرنے کا، جس طرح سمدہ ہیلنگ انرجی، اتنے اچھے ایکسپیرینسز ہے لوگوں کے۔ اچھا کتنا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب آپ، اسپیشلی آپ کو تو بہت خوشی ہوتی ہوگی جب کوئی پیشنٹ آپ کا، اور باقاعدہ وہ پیشنٹ ہی اس کی پوری فیملی مطلب آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے اور مطلب تعریف کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا اچھا کیا ہمارے لیے، کہ ہماری پوری فیملی بہت خوشی، مطلب ایک فیملی میں خوشی آ جاتی ہے، ایک ہیپی لائف گزار رہے ہوتے ہیں لوگ، تو ان کو مطلب اچھا لگتا ہے، اور وہ آپ کو جب یہ کہتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں بہت اندر سے مجھے ایک انرجی طاقت ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح کی شفا کسی کے ذریعے، اللہ شفا تو اللہ دیتا ہے، ہمارے ذریعے یا آپ کے ذریعے یا انجیکشن کی یا ٹیبلٹ کے ذریعے یا کسی بھی میڈیسن کے ذریعے، بس انسان کو فائدہ ہونی چاہیے، جہاں سے بھی ہو فائدہ ہونی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت اچھی بات کی آپ نے، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ تو بہت آپ خوشیاں دیتے ہیں، خوشی سے لوگ موٹے بھی ہو جاتے ہیں، تو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری کھا رہے ہوتے ہیں، اور اتنا کھاتے ہیں کہ وہ مطلب موٹے ہو جاتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ ہاں، خوش خوراکی۔ خوش خوراکی۔ چلو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ہم کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی عائشہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ عائشہ کیسی ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل لائیو دیکھ رہی ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب موجود ہیں؟ بات کریں گے؟ بالکل بالکل جی بات کریں پلیز، بات کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، میری ایج ہے 29۔ اچھا 49 29 اچھا جی 29 ایج ہے، اور میرا ویٹ ہے 70 kg۔ اچھا 70 ہے، اچھا تو ڈاکٹر صاحب میری روٹین یہ ہے کہ میں فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے، 1 گھنٹہ واک کرتی ہوں مارننگ میں بھی۔ ہائٹ مجھے بتائیں پلیز۔ ہلو عائشہ، ہائٹ بتائیے گا اپنی۔ ہائٹ کتنے ہے؟ 5'3" انچ۔ 5'3". بہت ویٹ بڑھ گئی ہیں بہت بڑھ گئی ہیں، بڑی ہو گئی ہے۔ اچھا جی بالکل، بہت ہی احتیاط کریں اس میں۔ اور جی ڈاکٹر آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے میری ڈائٹ بہت نارمل ہے، میں شوگر بالکل نہیں لیتی، جنک فوڈ بھی نہیں لے رہی، آئلی فوڈ بھی نہیں لیتی ہوں، اس کے باوجود جو ویٹ ہے وہ ریڈیوس نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کی مومنٹس کتنی ہیں؟ آپ گھر پہ کام کرتی ہے، کہیں جاب کرتی ہے، کیا کرتی ہیں آپ؟ میں گھر پہ ہی ہوتی ہوں، لیکن میں واک کے لیے ٹائم نکالتی ہوں۔ اچھا بچے ہیں؟ نہیں، انمیرڈ میں۔
अच्छा, आप ठीक है, डाइटिंग सही करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे बताओ, आप सुबह नाश्ते में क्या लेती है? लाइट का मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, ऑयली स्वीट कुछ भी नहीं ले रही हूँ। मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं चंद सवाल करना चाहता हूँ आपसे। जी जी पूछें। सुबह नाश्ते में क्या लेती है आप? मैं ब्राउन ब्रेड लेती हूँ, 1 स्लाइस या 2 स्लाइसेस, दैट्स इट, चाय के साथ विदाउट शुगर। ब्राउन ब्रेड चाय के साथ सिर्फ, बस? जी। अच्छा, और फिर इसके अलावा दोपहर लंच में मैं एक चपाती लेती हूँ सालन के साथ, और रात में चपाती लेती हूँ, दैट्स इट, ये मेरा पूरे दिन का मेन्यू है। दोपहर को कितनी चपातियाँ लेती है? एक चपाती किस चीज के साथ? सालन के साथ। सालन के साथ। अच्छा, सालन क्या होते हैं? सालन वेजिटेबल होती है, दाल होती है विदाउट, लाइक ऑयल बहुत थोड़ा सा यूज होता है इसमें। अच्छा, और फिर सपर को या फिर शाम को क्या खाती है? शाम में मैं सिर्फ चाय पीती हूँ विदाउट शुगर। अच्छा, कोई खाना नहीं खाती है? नहीं, कुछ नहीं लेती हूँ। हाँ, ये नाकिस डाइटिंग है, इसे नाकिस डाइटिंग कहते हैं। इसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है, ठीक है? अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं कम डाइट ले रही हूँ, शायद इस वजह से भी मेरा वेट जो है वो कम हो रहा है। यही तो बात है ना, ये मतलब नहीं है कि हम ना खाएं तो मोटापा बढ़ जाता है, ठीक है? ये नाकिस डाइटिंग है। मैं अभी आपको आगे बढ़ के आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आपने क्या करने हैं और किस तरह की डाइटिंग। आप मुझे ऑनलाइन जवाब देंगे? बिल्कुल, मैं दे दूंगा। ऑन एयर सुन लेंगे। नहीं, ऑन एयर आप आयशा वेट करें, हमारा प्रोग्राम देखें, हम आपको कंटिन्यू बहुत सारी टिप्स देंगे, बहुत सारे मसलों का, आपको मोटापे के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का आयशा आपका। देखिए, ये गलत फहमी कि लोग जो है ना डाइटिंग, नाकिस डाइटिंग करते हैं, वो कहते हैं फिर भी मेरे मोटापा है, सब कुछ खाना, ये कोई और वजह है। हत्ता कि मैंने ऐसे लेडीज देखे जो मेरे पास केस लाए, कहते हैं कोई जादू हुआ है, मैं तो खाते ही नहीं हूँ। अच्छा। इस तरह जब मैंने हिस्ट्री लिए उनके, तो वो तो बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रही थी, ओवर कैलोरीज ले रही थी। आप देखिए, एक नॉर्मल चपाती में जो कैलोरीज होती है 130 होती हैं, और इंसान को अगर देखे, उन्होंने 2 चपातियाँ तो लाजमी सुबह, 2 दोपहर, 2 दोपहर को भी वो कहते हैं मैं खाती हूँ, और 3 कहते हैं कभी हो जाते हैं, शाम को थोड़ा भूख ज्यादा होती है, डिपेंड करता है। तो वो कहते हैं, मैंने कहा क्या खाती हो साथ? कहते हैं कभी चिकन होते हैं, कभी कोई बर्गर खा ली है, कभी कोई फलां ले ली है, कभी तो वो खाना पीना बंद नहीं कर रहे होते, कभी तो खाने को जी नहीं जा रहे होते, सिर्फ दूध पी के बस। अच्छा, तो सुबह तो कभी दी नहीं जा रहे होते हैं, कभी सिर्फ दूध पिए, थोड़ी सी चीज ले लिया, फलां ले लिया, वो ले लिया, तो वो जो कैलोरीज मैंने हिसाब के तो 2000 से ऊपर जा रहे थे। बिल्कुल। यानी एक नॉर्मल इंसान को, जो मकसद जो ऐसे लोग जिनके बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है, उनको 1800 से इतना से ज्यादा कैलोरी नहीं लेने चाहिए, और जो मकसद मुशक्कत का काम करते हैं और साथ ही, तो वो 2000 से ज्यादा कैलोरीज तक, जो बहुत ज्यादा मशक्कत के काम करता है, तो 2200 से ऊपर कैलोरीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये चाह रही हूँ कि अभी आप ये पूरा मतलब इसके बारे में अभी डॉक्टर हमारे नाज़रीन को मत बताएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ब्रेक के बाद बताएं, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो लोग ज़्यादा खाते पीते हैं उनके बाल ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ओवर जो कहते हैं ना ईटिंग होती है, आप ज़्यादा खाते वो सही नहीं होती। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे और इस बात को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बड़ा इंटरेस्टिंग बातें चल रही थी, मोटापा हमारा जो टॉपिक था उस पर डिस्कशन चल रही थी, लेकिन अभी कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, पहले हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी जबीन बोल रही हूँ। जबीन कहाँ से? वाह कैंट से। वाह भाई, बहुत प्यारा शहर है आपका। हमारा प्रोग्राम देख रही है जबीन? मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ और मैं चाह रही थी डॉक्टर साहब से अपना प्रॉब्लम डिस्कस। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, आप बात करें। बताएं। हाँ जी डॉक्टर, मेरा मसल्स का प्रॉब्लम है, ये मेरे न्यूरोसर्जन भी मैंने काफी कंसल्ट किए, तो बैकबोन की सारी जो मेरी नर्व्स हैं वो स्ट्रेच हुई हुई हैं, और बैकबोन में जो प्रॉब्लम है उससे मेरा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। हाँ सही।
तो काफ़ी तकलीफ है, मैंने काफ़ी वो भी डॉक्टर से इलाज भी करवाया, फिजियोथेरेपी करवाई, एक्सरसाइज, लेकिन वो आराम नहीं हो रहा। अच्छा, वजन भी बढ़ गए और पेन है? वेट बढ़ गया मेरे बैक साइड पेटी के पेन ज़्यादा, तो हिप्स बढ़ गए, स्टमक भी, बाजुओं में स्वेलिंग हो गई है उससे। अच्छा जी, तो काफी मतलब उनको स्वेलिंग है, मतलब बैकबोन पे उनमें ठंड ज़्यादा लगती है मुझे। आपने कोई टेस्ट करवाई है आपने जिगर का, एक्सरेज भी हुए, हार्ट का? हाँ, हार्ट का नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा। अच्छा ठीक है, शुगर वगैरह ये नहीं है। अच्छा शुगर नहीं है। जी, तो डॉक्टर ने क्या तशखीस की है, क्या हुआ है? डॉक्टर ने ये कहा कि आपके सारे जो नर्व हैं वो स्ट्रेच किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, नर्व्स, और ये मेरी बाईं टांग और ये बाईं पूरी साइड में दर्द है। अच्छा अच्छा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? जी नॉर्मल 140/90 रहता है, ये इतना ही है, बढ़ता नहीं है। नॉर्मल इतना ही? जी, अच्छा, और ठीक। एज मेरी 48 है। 48, ठीक है ठीक है। सन का वेट पूछना जी, वेट कितने? वेट मेरा 75 kg है। अच्छा, और हाइट? हाइट मेरी 5'6". 5'6", अच्छा अच्छा, सही है। ठीक है ठीक है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अभी हमारे साथ रहेगा डॉक्टर साहब थोड़ा हमारे तो साथ, हाँ, नहीं, डिटेल्स वजन भी देंगे। कम करना होगा, बहुत ज़रूरी है। और यकीनन डॉक्टर ने भी आपको वॉक एक्सरसाइज ज़रूर बताई होंगी कुछ। अगर आपके वेन के, मुझे वो समझ नहीं मसल कह रही प्रॉब्लम है हैं उनको। सर, वो कह रही हैं कि उनको एक तो बैकबोन जो मतलब ये जो है वहाँ पे भी उनका थोड़ा सा पेन रहता है उनको, और दूसरी बात है वो कह रही हैं हिप और मेरी मतलब बॉडी जो है ना पूरी स्वेल की हुई है, सूजी हुई है, और मतलब सब कुछ मतलब आगे पीछे अजीब सी हो गई हूँ। देखिए, मैं कुछ इस बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये सीरियस मसला है। अब बैकबोन की बड़ी प्रॉब्लम होता है, ना तो एक्सरसाइज आपको तजवीज़ कर सकता हूँ और ना है तो आपको जो हम आते हैं वहाँ पर इंडिया हम आते हैं, आप इजी आ सकते हैं वहाँ पर, और एक अच्छा सा माहौल होता है, एंजॉय भी करता है इंसान बैठ के। तो आप आ जाए इंशाल्लाह, वहीं पे जो नेचुरल तरीका है इससे भी करता है, मगर मेडिकल को ज़रूर जारी रखे क्योंकि ये नेचुरल तरीके से भी अल्लाह ताला आपको कहीं ना कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि ज़रूर मुराकबा करें और नमाज को तवज्जो से पढ़े, इंशाल्लाह इसमें बहुत आफाक आएंगे, कम हो जाएंगे या फिर बिल्कुल, यानी अपने आप को रिलैक्स करो। हो सकता है आपको स्ट्रेस हो, कोई टेंशन, कोई ऐसे कोई मसला हो सकता है, तो नफ्सियाती कोई बीमारी हो सकता है, तो ये मेडिटेशन से ये क्लियर हो जाता है, क्योर हो जाता है। अगर मेडिटेशन का तरीका नहीं आते हैं, यूट्यूब पे मेरे प्रोग्राम्स हैं, उनमें आप देखें, मेडिटेशन के काफ़ी तरीके बताए हैं। और अगर आपको ये एक्सरसाइज डॉक्टर ने तजवीज़ किए है तो ज़रूर मेरे वीडियोस को देखें यूट्यूब पे, और साथ साथ कलर थेरेपी को यूज़ करें। जो आपको कलर पसंद है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें पहनने में और घर में। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जुनेद खान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी जुनेद, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा? डॉक्टर साहब से थोड़ा सा एक डाइट के वाले से पूछना था। बिल्कुल कीजिए बात। जी पूछे प्लीज। जी बताएं। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप अपने वालेकुम एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं इनको जरा बता दूं, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगे? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी आप टीवी का अपना वॉल्यूम प्लीज कम कर दें ताकि आपको हमारी बात समझ में आ जाए और हमें आपकी। जी जी, टीवी का वॉल्यूम मेरा कम है। अच्छा अब बोलिए। तो डाइट के हवाले से बात करनी थी। मेरी एज है 25। 26? हाँ जी 25। अच्छा। और मेरा जो वेट है वो 86 है। हाँ, तो हाइट कितने है? हाइट डॉक्टर साहब से थोड़ा सा मालूम करना था। जी हाइट कितने है? हाइट मेरी 5'4". काफी बड़े हो गए आप। जी जी। हाँ तो जी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी ठीक है। अब देखिए ये 25 years old है, 25 यंग, और इतना वजन बहुत ज्यादा है। ये वाकई एक है, ये यानी खतरे की अलामत है, होते हैं ना, बचना शुरू हो जाता है।
तो इसमें बड़ा एहतियात और ये इस उम्र में एक्सरसाइज इतना अच्छा होता है, मज़ा आता है कि इंसान एक्सरसाइज करें, भागे दौड़ें, और इस टाइम पे थोड़े से एहतियात करनी चाहिए, खाने पीने के मोमेंट्स को ज़्यादा कर लें तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और मोटापा आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। डाइटिंग ज़रूरी है, फर्स्ट पे डाइटिंग आते हैं जो कि अगर मेन चीज़ हमारे जो मसल जो भी चीज़ें बनते हैं खुराक से बनते हैं, ठीक है। सही। जो खाना पीना है उनमें अगर कंट्रोल है, हम ऐसी चीज़ें लें जिसमें मकसद हमारी बॉडी हेल्थी चीज़ें हों, वो लें आप। खाना के जो भी खाने पीने की चीज़ें, फल सब्ज़ी को इस्तेमाल करना बेहतरीन है। उसमें फाइबर भी है, उनमें कैलोरीज कम मिलते हैं, मगर उसमें जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है वो मटेरियल ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं ख़ुद ब खुद जो है ना। अब मैं एक शख्स है जो कि काफ़ी मोटे थे, मैक्सिको का, यही पे आए थे मुझे यहीं से मेरे से इलाज करवाने, समदा हीलिंग सीखने आए थे। तो 7 महीने योगा के एक्सरसाइजेस भी करवाए थे और ये मैंने उनको हर चीज़ से करके मना थोड़ा बहुत यानी चीज़ें जो बाकी लेनी चाहिए, कोई स्लाइस है थोड़ी सी या कभी थोड़ी सी दूध ले ली है, वो भी ये डाइट प्लान बता दिया था वाले दूध नहीं दूसरे। डॉक्टर साहब हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है, हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं रिमशा बोल रही हूँ। कहाँ से रिमशा? मैं नॉर्थ आजमगढ़। अरे वेरी गुड, आप हमारे कराची से बात कर रही हैं। कैसी हैं आप? ठीक है, हमारा प्रोग्राम देख रही हैं? जी जी प्रोग्राम देख रही हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पूछना है आपने? जी जी पूछना है। बोलिए। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब मुझे पूछना है कि वेट कम करने, मुझे ये बता दें कि सुबह नाश्ते में क्या लेना है, दोपहर के खाने में, और मैं 18 साल की हूँ। अच्छा ठीक है, आपने अभी मोटी हो गई है? जी इतनी ज्यादा मोटी नहीं हूँ, बस नॉर्मल हूँ। मतलब मेरी शादी होने वाली है तो मैं चाहती हूँ मेरा वेट और कम हो जाए। इतनी जल्दी में नहीं होंगी, शादी कब है? 3-4 महीने है। अच्छा 3-4 महीने। 3-4 महीने में तो कम से कम इस पर टाइम लगता है ना। आप एकदम अगर आप डाइटिंग करके और बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो फिर मसला बन जाएगा आपके लिए। तो इस वजह से आप बहुत एक्सरसाइज करें और डाइटिंग का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? जी तो सही, थैंक यू जी यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और ये हमारी कराची से कॉल थी डॉक्टर साहब। हाँ जी 18 साल के टेंशन है। हालांकि मोटी नहीं है, इन्होंने कहा है कि बस नॉर्मल हूँ, लेकिन अच्छी बात है कि ये चाह रही है कि एक प्रॉपर डाइट प्लान आप बता दें, जो कि आप यकीनन इस प्रोग्राम में सबको बताएंगे, सबको इंतजार है। सर अच्छा एक चीज़ और मुझे बताएं कि लोग जो हैं अगर टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं या उनको मसाइल ज़्यादा होते हैं, तो वो भी मोटापे का सबब बनते हैं? मोटापे पे, क्योंकि ये ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं खाते, तो एकदम खाते। बात ये है, देखिए जो भी चीज़ अगर हम एकदम खाते हैं, एकदम जब हम ले लेते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा मोटापा बनता है। मिसाल के तौर पर सुबह नाश्ता नहीं किया, दोपहर को इतनी भूख लगी, एकदम से इतनी खाना ले लिए, तो वो बॉडी भी गैर ज़रूरी चीज़ें जज्ब कर देते हैं, चले जाते हैं। हमने कल लेवर की बात किए थे ना, मैदे की बात, हमारे अल्सर की बात हुई। मैदा क्या है, लेवर क्या है, कैसे काम करते हैं और बॉडी को कैसे पहुंचता है। गैर ज़रूरी चीज़ें जज्ब हो जाते हैं और वो बॉडी में जाते हैं तो गैर ज़रूरी चर्बी बन जाते हैं। मोटापे का मतलब ये है कि यानी हमारी बॉडी पे गैर ज़रूरी चर्बी जब ऊपर हो जाते हैं, गैर ज़रूरी जो चर्बी बढ़ जाता है उसे मोटापा कहते हैं। वो खतरनाक भी होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी पूछनी थी कि अक्सर लोगों को जो बहुत ज़्यादा खाते हैं उनको मसूड़ों का और इसका दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, ये भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और मोटापा तो होता ही होता है उनको ना, तो इसका क्या हल है? मोटापा भी हो सकता है और ज़्यादा मकसद खाने की वजह से तो दांतों पे या आते हैं या नहीं आते, वो तो मुझे इतना नहीं पता है इसका कि क्या होता है उनको, मगर ये डराने का अच्छा तरीका है। अच्छा बड़े जो हम लोग बाहर निकलते हैं देखते हैं बड़े गुबलू गुबलू मोटे मोटे बच्चे होते हैं और हमें बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, हम पहले कॉल लेंगे। ये बहुत पहले बात कर रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आप अपने प्लीज वॉल्यूम कम कर देंगे टीवी का? ठीक है जी। आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं बलवाल से बोल रहा हूँ, सैयद उल्फत हुसैन शाह।
जी कैसे हैं आप सैयद साहब? ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं? जी जी देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है जो शेयर करना चाहते हैं अपनी? जी डॉक्टर साहब से मेरा बाईपास हुआ है लाहौर से। अच्छा अच्छा जी हेलो जी जी बोले प्लीज बताएं। मैं लाहौर से मेरा बाईपास हुआ है, तो मुझे शुगर है, शुगर का कोई इलाज बता दें। शुगर का इलाज। ठीक है ठीक है, चलें अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है? ठीक है ओके मेहरबानी। बहुत बहुत जी जी सर। शुगर में भी डाइटिंग का रोल बहुत बड़ी रोल है जो हम आपको बता रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया और जैसा। ये तमाम शुगर वगैरह जो कि मोटापे की जो अभी मैं डाइटिंग बताऊंगा तो ये उसके लिए बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ चीज़ थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी फलों में भी कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होते हैं, मगर उनका नुकसान जो है वो नाक़िस शुगर नहीं होते, नाक़िस शुगर नहीं है, तो थोड़ा सा एहतियात करनी है आपने। उसमें डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो डाइटिंग मैं अभी आपको मशवरा दूंगा उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। फल में आपने बताया ना जैसा कि, तो वो अक्सर मैंने मतलब मेरा सवाल रह जाएगा बीच में, तो मैं पूछ लूं। जैसे बच्चों की बात हो रही थी कि बच्चों में मोटापा किस हद तक नुकसानदेह, क्योंकि बच्चे तो बड़े अच्छे लग रहे होते हैं मोटे, लेकिन वो जंक फूड खा खा के मोटे हो जाते हैं, किस हद तक नुकसानदेह? देखिए बच्चे, ये तो एक हो सकता है बच्चे मोटे लोगों को अच्छे नहीं लगते होंगे, सबका ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो है ना बात ये होते है बच्चे जो है असल में बच्चों का भी अगर सेम प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बच्चों में अगर मोटापे हैं जो बड़ों को है सेम प्रॉब्लम बच्चों को भी आ सकते हैं। अच्छा, वही प्रॉब्लम से एक के वही साथ प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं शाहीन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी शाहीन, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी ठीक ठाक। मेरे सर से बात करनी थी। कीजिए कीजिए। जी शाहीन बात करें प्लीज। हाँ जी सर जी कैसे जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। सर मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी कुछ पूछना चाहते हाँ हैं? जी सर मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही थी। जी 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 बताएं। सर ये जो समदा हीलिंग एनर्जी, इससे किन किन बीमारी मुमकिन है और इसके कौन कौन से लेवल हैं? जी बिल्कुल मैं बताता हूँ, ठीक है ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का आपका। जी डॉक्टर साहब। जी समदा हीलिंग एनर्जी की तो 8 लेवल है, और 8 लेवल में जो बेसिक लेवल्स है इसमें मामूली बीमारियों का, और जो दरमियानी लेवल्स है इसमें थोड़े क्रोनिक डिजीज़ आता है, और जो बिल्कुल हाई लेवल के हैं उसमें जो क्रोनिक से क्रोनिक डिजीज़ है इसका इलाज होते हैं नेचुरल तरीके, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये आप किसी भी तरीके के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, हम मेरा पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था कि वही जो मतलब ज़्यादा खाने से जो ये प्रॉब्लम होती है वो भी, और इसके अलावा मैं पूछना चाह रही थी क्या मोटापे से क्या नफ्सियाती जो मसाइल होते हैं उनका क्या हल होता है? मोटापे में नफ्सियाती मसाइल भी रोल अदा नहीं नहीं नहीं, जो नफ्सियाती जो लोग होते हैं क्या वो मोटापे के साथ उनका कोई कॉन्टेक्ट होता है, कुछ ऐसा है? कभी कभी टेंशन डिप्रेशन। लेकिन डॉक्टर साहब मैं चाह रही हूँ कि इसका जवाब आप दें एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल ब्रेक का वक्त हो रहा है नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक बहुत अच्छा सवाल किया था, लेकिन उससे भी पहले हम एक शायद कॉलर से बात करते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो। चलो सर इतने वो बात कर लेते हैं कि जी डॉक्टर साहब मेरा सवाल था आपसे कि मोटापे की वजह से कुछ लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं, कुछ ऐसा होता है? बिल्कुल, नफ्सियाती मसाइल का अमल दखल बहुत सी चीज़ों में होते हैं, क्योंकि नफ्सियाती मसाइल से मोटापा भी बन सकता है और मोटापे से भी नफ्सियाती मसाइल बन सकते हैं। अच्छा सर, बहुत ज्यादा सोते हैं जो लोग, सोने की वजह से भी क्या मोटापा तारी हो जाता है लोगों को?
बहुत ज़्यादा सोते हैं नहीं, वो इतना ज़्यादा रोल अदा नहीं करते, मगर फिर भी बॉडी को मोमेंट चाहिए कभी, तो ये ज़रूरी होती है कि हमारी नींद 8 घंटे नींद को पूरा करनी चाहिए। बाकी तो बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है, 10 घंटे भी हो सकता है, 9 घंटे भी हो सकता है, और जो बिल्कुल शिरख्वार बच्चे हैं उनमें तो 12 घंटे भी होते ही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे जो होते हैं वो मतलब जिनका मोटापा बहुत ज्यादा होता है, मतलब मोटे होते हैं वो, तो वो मीठा, अक्सर बच्चों को देखा आपने, चॉकलेट्स खा ली और ये चीजें, तो उनको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं उन बच्चों को? हाँ, ये बड़ा मुश्किल बहुत होता है जिद्दी होते हैं बच्चे तो। मगर अगर माहौल को हम इस तरीके से बनाएं, मिसाल के तौर पे आपने चॉकलेट्स रखी है फ्रिज में या उधर उधर सारी कुछ रखी, तो सारे बच्चे लेंगे उसको, मगर ये होता है जितना बच्चे खाते हैं अगर बड़े इतना खाएं तो बहुत मोटे हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना उनको बर्न करते हैं सारे कुछ कैलोरीज को, क्योंकि बच्चा जो है ना दिन में कई किलोमीटर सफर करते हैं। आप देखें कहीं टिकता नहीं है, कई किलोमीटर वो चलते हैं, चलते हैं वो, तो उस वजह से कहीं टिकता नहीं, कहीं उधर गया कोई उधर गया, हाथ से पकड़े तो भी इधर से मूवमेंट के ये यानी बच्चों का मोमेंट ज़्यादा है, तो वो जो चीज़ें है वो बर्न करता है बहुत सी चीज़ें, उनको कैलोरीज की कुछ ज़रूरत होता है, वरना अगर बड़े इस तरह की कुछ चीज़ें लेंगे जिस तरह बच्चे लेंगे तो वो तो बिल्कुल ही मोटापे में चले जाएंगे और बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अगर बड़े भी इसी तरह मूवमेंट करते हैं तो उनको फिर बिल्कुल मोटापा नहीं आ सकता है। अच्छा सर, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि वर्जिश और जो एक्सरसाइज करते हैं और खुराक हमें क्या लेना चाहिए, उनमें बैलेंस कितना ज़रूरी है, लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होती। बहुत बैलेंस अहम तरीन है। देखिए आप सुबह के जो होते है, एक बहुत ज़बरदस्त तरीका ये है कि सुबह अगर थोड़ा सा आधा जो है ना नींबू के रस आप उसमें डाल दे, एक गिलास पानी में आप सुबह सुबह पी लिया करो। और सुबह सुबह अगर ये चीज़ नहीं पीते, कभी कुछ लोगों को थोड़ा सा तुर्श लगता है, थोड़ी वो कहते हैं थोड़ी सी हमें वीकनेस महसूस होते है, तो अगर ये नहीं लेते तो आप 2 गिलास पानी सुबह लाजमी पिए, कम से कम 2 गिलास पानी पिए, ताकि मैदा भरा रहे। और खाने से पहले खाने से 20 मिनट आधा घंटा पहले 2 गिलास पानी पिए, ताकि ज्यादा आप ना खा सके। और चपा की खाएं, लाजमी ये होता है, दिन में भी है, दिन भी हम इसे खाते हैं। अभी ये साइंस ने तो अभी ये साबित कर दिए कि हम आहिस्ता खाएं, चपा की खाएं तो कम खाते हैं इंसान। अच्छा। जितना हो सके कम खाएं, मगर आप 4 टाइम खाएं। और वो चीज़ एक है जिस तरह की मिसाल के तौर पे जिसमें कम कैलोरीज है, फल खाएं, सब्जियों में कम कैलोरीज होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर खीरा है उसमें 18 कैलोरीज मेरे ख्याल में होते हैं, सबसे कम कैलोरीज जो है वो खीरे में होती है। तरबूज जो है ना उसमें भी 16 के 18 है, और इस तरह के जो खरबूजा है उसमें भी 16 के 18 इतने के ऐसे चीजें आप लें। देखिए कि आप एक चपाती में 100 कितने कैलोरी, अगर दलिया लेंगे, दलिया बेहतरीन चीज है, उनमें फाइबर बहुत है और वो कैलोरीज भी थोड़ी सी कम हो जाती हैं, वो जो है ना आपकी चर्बी को बर्न करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अक्सर लोग जो होते हैं वो मतलब जो बाहर से चीज़ें खा रहे होते हैं वो मिलावट अक्सर की होती है, 10 किस्म की चीज़ें उसमें मिलाई होती हैं, काफ़ी उटपटांग सी चीज़ें होती हैं, तो उससे काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो क्या ऐसा होता है और खाना वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए हमें बाहर की? यूज़ करें हर चीज़ जो भी यूज़ करना। डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, हम कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी कौन बात कर रही हैं? मैं अलीपुर से रुबीना बात कर रही हूँ। अलीपुर से? हाँ जी। अच्छा जी, कैसी हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, कुछ पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी, डॉक्टर साहब से हमने यही पूछना है कि ये रावलपिंडी में किस टाइम पे बैठते हैं और कौन से दिन बैठते हैं, हम इनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह 7 जनवरी को मैं आऊँगा पीसी होटल में 3 बजे हमारे वर्कशॉप होगी, आप तशरीफ ले आए, सेमिनार होंगे। अच्छा, ये कहाँ पे? ये ज़हीर इंस्टीट्यूट में? पीसी होटल पिंडी, पीसी होटल पिंडी में आप रहते हैं ना? नहीं, मैं तो हरिपुर रहती हूँ। हरिपुर से कॉल है, हरिपुर। ठीक है, तो हरिपुर वही को नजदीक है ना, 2 घंटे का रास्ता है, नजदीक है। हाँ, या लाहौर आ सकती है या पिंडी आ सकती है। नहीं, पिंडी आ सकते हैं। आप मुकम्मल एड्रेस जरा बता दें प्लीज। हाँ, पीसी होटल इस्लामाबाद में पर कॉन्टिनेंटल होटल रावलपिंडी सदर के साथ है ना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं, ठीक है, और कई लोग तो डाइटिंग को छोड़े, मतलब एक वो हदें क्रॉस कर देते हैं कि वो बिल्कुल ही भूखे रहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि उनको ये करना चाहिए या नहीं?
बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं कुछ लोग, उनके लिए नहीं ये बहुत ज़्यादा डाइटिंग, फिर आप नहीं समझते तो मैं क्या करूं। मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा डाइटिंग का क्या मतलब, यानी खाना नहीं खाते हैं, नहीं सारा दिन भूखे, डाइटिंग का मतलब है, डाइटिंग का मतलब ये है कि प्रॉपर खाना जो बॉडी की ज़रूरत है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाइटिंग उसको कहते हैं जो खाना कम खाए। सर मोटापा दूर करने के लिए अब आप हमें बताएं कि क्या क्या ग़िज़ाएं हमें खानी चाहिए। मोटापे दूर करने के लिए क्या क्या ग़िज़ाएं हमारे लिए बेहतरीन है? मेरे अपने तजर्बात के मुताबिक देखें, मैं अगर मैं इस तरह की ग़िज़ाएं लेता हूँ तो मैं आप ये चेयर पे, मैं इस सोफे पे बैठे हुए चौड़ाई से लंबाई मेरी ज़्यादा होंगी, ठीक है जी जी सॉरी, लंबाई से चौड़ाई ज़्यादा होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब इस बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। डॉक्टर साहब कॉलर हैं, अभी कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें अगर हमसे बात करनी है आपने। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है वो इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं क्या वो वही बात है, वही प्रॉब्लम है कि जो चलो हम इस पे बात करें, अभी कॉल नहीं लेते हैं, बेहतर है हम अपने बात करें क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि प्रोग्राम के बड़े बहुत हिस्सा है, बहुत अहम तरीन है, और जो लोगों ने सवाल किए उसकी। देखिए मैं खुद क्या करता हूँ, खीरे लेता हूँ और उसमें अपने बेडरूम में भी रखता हूँ, मैं साथ ही रखे होते। सेब है और कीनो है, साथ जो है ये तरबूज, खरबूजा, इस तरह चीज़ें मैं लेता होता हूँ, और साथ ही मैं सेब और बाकी सब्जियों में से सैलड लाजमी, खाने से पहले 2 गिलास पानी या 1 गिलास, कभी 2 नहीं पिया जाता है, 1 गिलास लाजमी है। अच्छा, सुबह नाश्ता करना ज़रूरी है, और 3 टाइम कम से कम मैं 3 टाइम लेता हूँ, कुछ ना कुछ ले लेता हूँ। अच्छा, तो उस वजह से मेरा वजन नॉर्मल है, नॉर्मल रहता है। वरना अगर इस तरह छोड़ूंगा ना तो आप हैरान होंगे कि ये पता नहीं वो जो मतलब बहुत अच्छी चीज बताइए। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज पूछना चाहती है कि थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं, यानी ये खाने का से भी हो सकता है, बिल्कुल थायराइड ग्लैंड से भी अगर उसके नॉर्मल है, सही नहीं है, तो उसमें भी होता है, थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम से भी होता है ये चीज़। अच्छा, और वैसे इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां जो वो हो सकती हैं? किस वजह से? मोटापे की वजह से? जी, बीमारियां तो काफ़ी इससे जन्म लेते हैं, जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द, हत्ता कि हमारे प्रेशर आते हैं, टेंस हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, इंसान को डिप्रेशन में चले जा सकते हैं, और इसमें मैदे की खराबी आ जाता है, गुर्दों की प्रॉब्लम्स आता है, और किस उम्र में ज़्यादा होता है वैसे? पत्थरियाँ आ सकते हैं, अच्छा, स्टोन आ सकते हैं, और ये किसी भी उम्र में आ सकते हैं, कोई भी उम्र हो उसमें आ सकते हैं जी। अच्छा, सर अब आपने टिप बताना है लोगों को जो इंतजार कर रहे होंगे कि वजन कम करने का, कौन सा ऐसा टिप है वो वजन कम हो जाए? अभी तो आपने वैसे पानी का बताया है कि नीम गर्म पानी में। जी बिल्कुल, एक तो ये तरीका है जो कि कैलोरीज को कैलकुलेट करके उससे लेने चाहिए, ठीक है। वो चार्ट मिलते हैं आपको नाजरीन, आपको ज़बरदस्त सा चार्ट मिल जाते हैं, या हमारे ऑफिस कॉल करके आप ले सकते हैं, या यानी आके ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये कैलोरीज की जो बात होती है, कैलोरीज का ना जो कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए? हाँ लेनी चाहिए, ये आम सा मिलता है, कैसे भी ले सकते हैं, या जिल साइंसेज इंस्टीट्यूट कॉल करें, वहाँ से भी आपको मिल सकता है कि हर चीज़ में, मिसाल के तौर पे अब हजार खाने की किस्में हैं, मकसद फूड के 1000 किस्में हैं, आप किस चीज़ के बारे में मैं बताऊँ और आप क्या खाते हैं, तो इस वजह से आप जो है ना वो जो कैलोरीज किस चीज़ में कितनी मकदार की कैलोरी होती है वो लाजमी आप एक चार्ट ले लें और अपने सामने रखें, और ज़रूर एक तस्वीर लें। मोटापे को तशवीक चाहिए कि आप तशवीक करें अपने आप को, एक तस्वीर ले जो आपकी पुरानी है, या आप स्मार्ट थे बहुत ही, और या फिर किसी मॉडल को कोई शख्स की किसी की तस्वीर ले, सामने रखिए, तसव्वुर करते रहे कि मुझे इस तरह बनना है, तो आपको शौक पैदा होंगे कि बॉडी देखिए कितना अच्छा है। जो सस्ती कपड़े हैं वो भी उन पे अच्छे लगते हैं। डॉक्टर साहब मैं ये चाह रही थी कि आप, आखिरी मेरा सवाल है आपसे कि समदा क्या मदद करता है इसको मोटापे को एनर्जी में? जी बिल्कुल, मोटापे को कंट्रोल करने के, उसके साथ आप स्पेशल मैसेज भी दे दें हमारे नाज़रीन को, क्योंकि एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी है, समदा हीलिंग एनर्जी एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी लेवल 8 में होता है कि हम थोड़ा बहुत मोटापे पे काबू पाता है, कोई डाइट भी बताते हैं, थोड़ा बहुत उनको जो है ना उनको समझाते हैं, साथ साथ
जो है ना हम बहुत सी चीज़ें हम बताते हैं उसके बारे में, नेचुरल जो होते हैं यानी कोई अननेचुरल नहीं, मेडिसिन कोई नहीं देते हम किसी को, नेचुरल तरीके से उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त होता है। उम्मीद है आप अपना ख्याल रखें और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, और ये मोटापे से निजात के लिए जो हमने आपको टिप्स बताए, आपको तरीके बताए, इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। बस यही मेरा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का। और नाज़रीन वेलकम तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, और थोड़ा सा आज मैं कुछ बीमार सा फील कर रही थी, तो मैं अभी हीलिंग लूँगी डॉक्टर साहब से। तो वक्त ख़त्म हो चुका है। माया मलिक को, डॉक्टर साहब को और जिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।